मंगलू लक्कड़बगा ने भूरा मगरमच्छ से भीखू खरगोश के सामने कहा, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, जा तू अपने घर बैठ। और रात होते ही भीखू का शिकार करके मंगलू सीधा भूरा के घर पहुंचा। कुछ ऐसा हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर के साथ कर दिया है। तो आज बात करते हैं भारत पाकिस्तान के मैच की, हरभजन सिंह की, शाहिद अफरीदी की और गौतम गंभीर की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। कल भारत ने पाकिस्तान को पेल दिया और उसके बाद जेएनयू में इस प्रकार से भारत की विजय का त्योहार मनाया गया। वीडियो देखने के उपरांत उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के दौरान पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले अहमद ने कहा, जा जेएनयू जा, तुझे प्यार नहीं करना। कल तक अफजल प्रेम से ओतप्रोत जेएनयू में आज भारत की विजय पर उत्सव मनता देखकर हम तो एक ही बात कह सकते हैं, कौन कहता है जेएनयू में बदलाव नहीं हो सकता? एक डंडा तो तबीयत से चलाओ यार। अरे ये तो थोड़ा हो गया, तो लाइन बदलनी पड़ेगी। कौन कहता है जेएनयू में बदलाव नहीं हो सकता? एक संघी तो वीसी बनाओ यारो। आए दिन गुजरात पर मात्र इसलिए गाली देने वाले लोग कि प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, कल लहू के आंसू रो रहे थे जब उन्हें यह पता चला कि दो गुज्जुओं ने मैच जिता दिया, जिनमें से एक तो राजपूत बॉय विद स्वॉर्ड भी था। ऊपर से गंभीर ने चौड़े में पांड्या के सामने कहा, यह भारतीय टीम मात्र रोहित और कोहली की नहीं है, इस टीम का एक्स फैक्टर पांड्या है। पर राणा अयूब ने मैच कोहली के नाम कर दिया था। राणा अयूब की जान बीच बीच में निकल रही थी। किसके लिए जान निकल रही थी, ये अभी तक पता नहीं चला है। रेडियो मिर्ची की साइमा ने कहा, ये वी वन, व्हाट अ मैच, थ्रिलर। पिछले वर्ष जब पाकिस्तान जीती थी तो यही साइमा उन लोगों को डिफेंड कर रही थी जो भारत के हारने पर पटाखे चला रहे थे। आज वी वन, ये क्यूट, वेरी क्यूट। अब लोग इस बात पर प्रश्न पूछ लें तो HATE जैसा शब्द कुछ सूझ जाता है इन्हें। सहवाग और गंभीर ने प्रश्न उठाया पटाखों पर तो कांग्रेस से लेकर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार तक इनके पीछे पड़ चुके थे। पर आज ये वी वन, क्यूट, वेरी क्यूट। परंतु इस सब के बीच में हरभजन सिंह शाहिद अफरीदी से चर्चा करते हुए दिखाई पड़े और उसी चर्चा में शाहिद ने गौतम गंभीर के अगेंस्ट विश्वमन किया और हरभजन सिंह और आज तक का एंकर दोनों इस विश्वमन को चाटते दिखाई दे रहे थे। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। बड़ा दावा किया भाई ये तो। यही हरभजन सिंह जो आज एक भारतीय प्लेयर के एक पाकिस्तानी द्वारा उड़ाए गए उपहास पर सहभागी बन रहे थे, वो आज से मात्र 2 वर्ष पहले कह रहे थे कि मेरा शाहिद अफरीदी से कोई वास्ता नहीं है, ये धोखा देता है, मुझे फंसा दिया। जब अफरीदी ने POK में जाकर वहां ये स्पीच दी और भारत व भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट विश्वमन किया। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से कर रहा है वो आदमी। पर कल शाहिद के समक्ष हाथ जोड़कर बैठे थे और अफरीदी ने हरभजन को होस्ट बनने की बात की, पाकिस्तान का न्योता दिया और भज्जी ने हाथ जोड़कर एक्सेप्ट भी कर लिया। ननकाना साहब दर्शन हो गए मेरे, पंजा साहब दर्शन हो गए। अगर क्रिकेट नहीं होती तो शायद मैं कभी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल, मैं भजी आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल आए, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपका होस्ट हूँगा, जहाँ आपने घूमना फिरना है मैं आपका होस्ट हूँ। एनी टाइम आप आ सकते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जी, आप आए। और अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बाबर आजम को आप कैसे देखते हैं? लाला लेकर जाएंगे करतारपुर आपको जी, करतारपुर। चलिए, वेरी शुक्रिया। बाबर आजम वेरी क्यूट। हरभजन उस समय शाहिद की NGO के लिए जो पाकिस्तान में कोरोना रिलीफ के लिए कार्य कर रही थी उसके लिए भारत में फंड मांग रहे थे। शाहिद की NGO को कई बार प्रमोट भी किया और शाहिद ने बदले में भारत के अगेंस्ट विश्वमन किया। सभी रिश्ते तोड़ने के बाद फिर भज्जी हाथ जोड़े उन्हीं के समक्ष बैठे थे, भारतीय स्टार प्लेयर्स का उपहास कर रहे थे। वैसे इंजमाम उल हक ने एक किस्सा सुनाया था जिसमें वो हरभजन को ऑलमोस्ट कन्वर्ट करा चुके थे। सुनिए। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे,
इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने कि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहे तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। उस ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने से एक सिख लड़की का पाकिस्तान में कन्वर्शन के लिए बोलने तक हरभजन ने ना बहुत कुछ देख लिया है, परंतु समझा कुछ भी नहीं है। गंभीर और विराट कोहली की आईपीएल मैच के दौरान हुई लड़ाई को हम सभी जानते हैं, परंतु विराट कोहली को जब एक पाकिस्तानी एंकर ने कुछ गलत शब्दों से बोला था तो गंभीर ने कुछ इस प्रकार से कोहली को डिफेंड किया था। सुनिए। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच में। अब समझ में नहीं आता कि लोगों को भज्जी जैसा मित्र चाहिए या गंभीर जैसा शत्रु। हरभजन के साथ ये सब कई बार हो चुका है, पाकिस्तानी ऐसा कई बार उनके साथ कर चुके हैं, फिर भी वो नहीं सुधरना चाहते। और ये सब ना अगले अध्याय में देखते हैं। सकलैन मुश्ताक ने मैच से पहले कहा कि पीस को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग क्रिकेट खेल खेल कर, परंतु सच्चाई है कि पीस को नहीं, रिलीजन ऑफ पीस को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए। सिर्फ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत सारी चीजें समझा रही है, दिखा रही है। इसका साइन ये है कि पूरी इंसानियत को जोड़ रही है क्रिकेट। और शांति को बढ़ावा ना कुछ इस प्रकार से भी देते हैं, जब मैच जीतते हैं तो कहते हैं चलो कुफ्र टूट गया। लेकिन कुफ्र तो टूट गया। ये तो लगा करे। रिजवान ने मैच के दौरान नमाज पढ़ी और उस पर वकार यूनिस ने कहा, सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। हाँ, जब बैकलैश हुआ तो भाई साहब ने थोड़ी क्षमा याचना भी कर ली, पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। शोएब अख्तर ने खुले शब्दों में कहा कि गरवाए हिंद होकर रहेगा। उसी शोएब अख्तर ने खुले शब्दों में हरभजन को साथ में बिठाकर, बगल में बिल्कुल एकदम अंडर आर्म में बिठाकर टू नेशन थियरी को सपोर्ट कर दिया। वो भी सुन लो। हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं, एंड व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत? इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए, इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए? ये क्यों है? बजी मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज़ वी गॉट टू गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम उसमें बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक जिस शाहिद अफरीदी के समक्ष बैठकर ये भैया गंभीर का उपहास कर रहे थे, वो शाहिद अफरीदी कुछ इस प्रकार के विचार रखता है हिंदुओं के लिए। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। और वार्ता के दौरान ना सईद अनवर के बारे में भी बात होती है, और वो सईद अनवर के विचार कुछ ऐसे हैं, वो चाहता सभी को कन्वर्ट कर देना चाहिए। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? इंजमाम कहता है यदि हम अपनी पर आ गए तो कोई दूसरा नहीं बचेगा। मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे। शाहिद अफरीदी को मोदी बुरा लगता है, वो पूरे देश पर उत्पीड़न करता है, ऐसा भी वो कहता है, परंतु पड़ोसी देश के तानाशाह उसे बड़े विशिष्ट दिखाई पड़ते हैं। तालिबान आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं भैया, तो आशा है हरभजन अब तो कुछ सीखेंगे। इट्स हाई टाइम नाउ। हमें सपोर्ट करें यूपीआई या पेट्रियन के माध्यम से। आशान्वित हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।